नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 का फैसला पलट दिया है। विशेषाधिकार के तहत केस में छूट नहीं होगी, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। वोट के बदले नोट लेने वालों पर अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यानी देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आज 1998 का वो फैसला पलट दिया है जिसमें माननीयों पर रिश्वत लेकर, पैसे लेकर वोट देने के मामले में छूट दे दी जाती थी। लेकिन आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया और 1998 के इस फैसले को पलट दिया है कि विशेषाधिकार के तहत केस में किसी तरह से कोई छूट नहीं मिलेगी। सांसद मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, 1998 में यह फैसला आया था, लेकिन कितने दशक लग गए। एक तरह से आप खुद सोचिए, 15-16 साल लग गए। एक ऐसा फैसला, देश के नेता रिश्वत लेते रहे और अपना वोट बेचते रहे। आज लगभग 15-16 सालों बाद ये एक ऐतिहासिक फैसला, सही फैसला सामने आया। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, 1998 हमारे दर्शकों को कुछ याद भी होगा और नहीं याद होगा तो याद दिला दूं। जेएमएम घूस कांड कहा जाता है, जिसमें शिबू सोरेन और उनके पार्टी के कुछ सदस्य शामिल थे और उसी मामले में मामला सुप्रीम कोर्ट आया था। वहां पर भी घूस लेकर के नरसिम्हा राव सरकार को बचाया गया था। आरोप यही थे। मामला सुप्रीम कोर्ट आया था और तब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 3-2 से फैसला दिया कि अगर कोई सांसद या विधायक, जो संविधान में 105 सांसदों के लिए 105 सबसेक्शन 2 और 194 सबसेक्शन 2 विधानसभा विधायकों के लिए, कि विधानसभा या संसद में कोई सांसद या विधायक पैसा लेकर वोटिंग करता है तो वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसे छूट मिली हुई है, इम्यून है वो। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से फैसला दिया था। उस फैसले को हम नरसिम्हा राव जजमेंट कहते हैं। और उसी मामले में उसी तरह का मामला फिर होता है 2012 में उसी झारखंड में, और शिबू सोरेन की विधायक बहू सीता सोरेन पर यह आरोप लगे कि सीता सोरेन ने राज्यसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वोट देने के लिए एवज में पैसा लिया था। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने पैसा तो लिया था लेकिन वोट नहीं दिया था, और इसके बाद सीता सोरेन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। सीता सोरेन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने सीता सोरेन को कोई राहत नहीं दी और तब सीता सोरेन सुप्रीम कोर्ट आई। और सुप्रीम कोर्ट में पहले 3 जजों की बेंच ने सुना, फिर 5 जजों की बेंच ने सुना, और तब यह हुआ कि इस मामले में नरसिम्हा राव से जुड़े फैसले में, यानी 1998 के फैसले को रिकंसीडर करने की जरूरत है, उसमें दोबारा सुनवाई की जरूरत है। और चूंकि 5 जजों की बेंच का फैसला था, इसलिए 7 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई किया। और सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने जो कहा है बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं 105 और 194, वो व्यवस्था इसलिए की गई कि सांसद या विधायक बिना किसी डर के, बिना किसी मुकदमे के भय के अपनी बात कह सके, वोट डाल सके, और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के लिए बेहद जरूरी है। ये व्यवस्था, उनको ये छूट इसी आधार पर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग में या विधानसभा या सदन की कार्रवाई के फंक्शनिंग में कहीं भी ये शामिल नहीं है कि आप पैसा लेकर, घूस लेकर वोट करें, घूस लेकर सवाल पूछें। घूस लेने से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग का कोई असर नहीं पड़ता है, और इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये अपराध है और इस आधार पर कोई सांसद या विधायक छूट की वकालत नहीं कर मांग नहीं कर सकता कि वो चूंकि विधायक है या सांसद है इसलिए वो घूस ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सांसद या विधायक घूस लेकर वोट नहीं कर सकते, घूस लेकर सवाल नहीं पूछ सकते, और अगर वो घूस लेते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला बनता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। निश्चित तौर पर अभी आपने जो सवाल पूछा, इतना समय लग गया, ऐसे मामलों में इतना समय कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है, क्योंकि जब एक संविधान पीठ का फैसला हो और उसे पलटना हो, उस पर सुनवाई करनी हो, और 5 जजों की बेंच का फैसला हो, 7 जजों की बेंच, तो गठन में समय लगता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 1998 के फैसले में शिबू सोरेन, झारखंड का मामला, झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल था, और इस मामले में भी सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक
का ही नाम है। इस फैसले को भी, उस फैसले को जेएमएम घूस कांड कहा जाता था, उस कांड को, और इस फैसले को अब कहा जाएगा सीता सोरेन मामला। और सीता सोरेन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अहम फैसला दिया है, निश्चित तौर पर हाल के दिनों में इस तरह की तमाम घटनाएं आपने सुनी होंगी कि फला विधायक, फला सांसद पैसा लेकर राज्यसभा के चुनावों में किस तरह से वोटिंग होती है और किस तरह से पैसे का आदान प्रदान होता है, सबने देखा हुआ है। तो अब सब डरेंगे। हालांकि इसको हम रिश्वत से तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन अभी हिमाचल में जो हुआ है, हिमाचल में कांग्रेस के 6 विधायक विपक्ष में वोट करते हुए नजर आए। तो हो सकता है वहां मंत्री पद की रिश्वत के तौर पे हम उसे देख ले, लेकिन आपको लग रहा है ये जो फैसला आया है अब देश की राजनीति की शुचिता के लिए, बेहतरी के लिए एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है? क्योंकि इस देश में ऐसे कई कानून हैं, आम आदमी रिश्वत ले तो सीधा जेल हो जाती है, सीधा केस दर्ज होता है। कई ऐसे मामले हैं कि नेताओं को बहुत छूट मिली है। देश के आम आदमी के लिए कानून कुछ और है, देश के नेताओं, माननीयों के लिए कानून कुछ और है। निश्चित तौर पर यही बात सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी एक बात आई थी। इस मामले की सुनवाई चल रही थी और उसमें बात हुई थी कि ये सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद ने सदन में खड़ा होकर के अभद्र टिप्पणी की थी किसी के खिलाफ, और ये कहा गया कि चूंकि सांसदों और विधायकों को उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा, यो इम्यून है, उन्हें छूट मिली हुई है। नहीं तो अगर कोई दूसरा मामला, मैं विधुड़ी की बात कर रहा हूं, अगर कोई दूसरा मामला होता, चाहे अरविंद केजरीवाल विधानसभा में खड़ा होकर तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी भी इस तरह के आरोप लगाते हैं, तो चूंकि उन्हें इस तरह की छूट मिली हुई है संविधान में, सांसदों के लिए 105(2) में ये अनुच्छेद 105(2) में छूट मिली हुई है और विधायकों के लिए भी छूट मिला हुआ है 194 में। तो कुल मिलाकर ये कि अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक बात तो तय है कि राज्यसभा के चुनाव में खास तौर पर कहा जाता है कि पैसे का बहुत लेन देन होता है, वोट खरीदे और बेचे जाते हैं। तो अब तक लोग जो धड़ल्ले से पैसा देते थे और वोट लेते थे, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला निश्चित तौर पे उसमें डिटरेंट का काम करेगा, क्योंकि अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत वहां भी माननीयों के खिलाफ भी जो घूस देगा और जो घूस लेगा उनके खिलाफ भी मुकदमा चलेगा। निश्चित तौर पर यह सियासी शुचिता के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली की सियासत की। ईडी के 8वें समन पर अरविंद